यानी ये जो एरिया है ये काफ़ी टाइम से सपोर्ट बना रहा है और अब कहीं न कहीं यहाँ पे हायर हाई भी बनाना शुरू कर दिया है। तो मेरा बोलना ये है सर, मेरा मेन एम हुँ, यहाँ तक है, इसको तोड़ना चाहिए। इस लेवल के ऊपर जाना चाहिए क्योंकि ये हुँ, सपोर्ट कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अब ये कितने दिन में तोड़ेगा वो वेट एंड वॉच हम देखेंगे। लेकिन सर अभी क्या सिचुएशन है? ज़िगज़ैग अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसमें तो क्या सिचुएशन क्या स्टोरी समझ में आ रहा है? सर एक चीज़ तो मेरा क्लियर है, ये मेरा सपोर्ट था जो कि पहले से बना हुआ है, यहीं से ऊपर गया था। लेकिन सर इसके ऊपर एक नया सपोर्ट फॉर्म हो रहा है ये वाली जगह पे। क्लियर हो गई है क्योंकि ये भी कहीं न कहीं सन फार्मा जैसा लग रहा है। क्यों सर? ये इसका रेजिस्टेंस था, ये इसका सपोर्ट है। फिलहाल यही इसका रेंज है। सर ये स्टॉक जो है ये अपने एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस पे आ चुका है। ऑलमोस्ट उधर ही खड़ा हुआ है। क्लियर? हुँ। यानी सर इधर कैसे जाएगा ये बताइए ना? मतलब इस एरिया में कैसे जाएगा इधर कहीं पे? ये एरिया में कैसे आएगा? सिंपल है, इसको मंडे को ब्रेकआउट अपॉर्च्युनिटी दिखाना पड़ेगा। अब इसमें ब्रेक हुँ, इनसाइड जैसा कुछ भी नहीं है। अगर इसमें ट्रेड होना है स्ट्रेंथ के साथ इसको ऊपर सस्टेन करना है क्योंकि सेक्टर ऊपर ऑलरेडी निकल गया है। अगर इसको करना है तो इसको इसके ऊपर हायर हाई बनाना पड़ेगा। चाहे ओपनिंग गैप अप करे या इसके ऊपर सस्टेन करके प्राइजेशन दिखाए। अगर ये करता है तो हुँ। ये ईज़िली इसको ब्रेक करके नेक्स्ट हर्डल यानी इधर कहीं पे ये आने की पूरी-पूरी कोशिश करेगा। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हमने प्रीवियस क्लास में फार्मा के ऊपर काफ़ी डिस्कशन किया था। हाइपोथेसिस मंडे के लिए क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं, किन एरियाज़ में हमको खासकर फोकस करना है, जो हाइपोथेसिस उस पे ध्यान रखते हुए उस पे काम करना है। ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है और इसकी रिकॉर्डिंग्स भी मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड की हुई है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। दोस्तों हमने जो भी डिस्कस किया लगभग सभी स्टॉक में सेम टू सेम उसी तरह से उसको परफॉर्म किया क्योंकि जो मेरा मेथड है वो प्योर प्राइस रीडिंग पे मैं फोकस ज़्यादा करता हूँ बजाय वॉल्यूम को लेके क्योंकि वॉल्यूम का एक सिंगल पर्टिकुलर आंसर आपको नहीं मिल सकता। वो थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर देता है अगर वॉल्यूम को अगर आप इंक्लूड करते हैं अपने एनालिसिस में। अब मान लीजिए मैंने एक वॉल्यूम के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया है लेकिन मैं यहाँ पे भी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ सेम चीज़ को। अब मान लीजिए भाव अगर नीचे जाता है वॉल्यूम बढ़ रहा है इस तरह से, वॉल्यूम अगर इंक्रीजिंग है और दोनों कैंडल रेड है यानी बेयरिश कैंडल है दोनों, तो क्या ये श्योर है कि नेक्स्ट कैंडल भी फॉल होगा? मतलब ये सेलिंग प्रेशर ये 100% श्योर बताएगा ये कि भाई भाव वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पक्का सर सेलिंग प्रेशर के साथ गिर रहा है? नहीं, ऐसा श्योर नहीं है। क्लियर? वॉल्यूम बढ़ रहा है ये रिटर्न भी मार सकता है। एक तो चीज़ ये है। दूसरा सेम चीज़ सर, सेम सिनेरियो, भाव बेरिश है, लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बना रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो क्या ये श्योर है कि ऐसा बोल सकते हैं हम भाव शायद वॉल्यूम नहीं है तो शायद सेलिंग प्रेशर नहीं है और ये रिटर्न कर जाएगा? नहीं सर, ऐसा भी हम नहीं बोल सकते। विदाउट वॉल्यूम भी कई दिन भाव गिर सकता है, आराम से गिर सकता है। क्लियर? बहुत से एग्जांपल आपको मिल जाएंगे चार्ट पे। मतलब ये तो मैं खाली एक हाईलाइट कर रहा हूँ इस चीज़ को, बाकी ऐसे कई सारे एग्जांपल आपको चार्ट पे कोई भी स्टॉक में मिल जाएंगे सर। कोई बहुत बड़ा ये एकदम यूनिक सिनेरियो नहीं है कि रेगुलर बेसिस पे बनता है। यानी ये भी श्योर नहीं है, यानी वॉल्यूम को मैं इस तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। दूसरी चीज़, अब भाव मान लीजिए गिर रहा है इस तरह से और पीछे कोई इंपॉर्टेंट पिवोट लो है, मतलब आपने कोई पिवोट लो लाया हुआ है इस तरह से, इंपॉर्टेंट एरिया है, वहाँ पे भाव आ गया और वॉल्यूम अचानक से बढ़ गया इस जगह पे। तो कई बार ऐसे भी होता है कि सर वॉल्यूम बढ़ गया तो शायद इस जगह पे सपोर्ट ले रहा है, तो श्योर है सर यहाँ से पक्का चढ़ जाएगा। मतलब आप क्योंकि सपोर्ट का बात हो रहा है तो इसको चढ़ के ऊपर चला जाना चाहिए, ये पक्का इस वॉल्यूम से मैं अंदाज़ा लगा लूँ? नहीं सर, मेरा रिकमेंडेशन तो नहीं होगा क्योंकि ये ऐसा ही रिजल्ट देगा ये भी श्योर नहीं है सर। अगले दिन आराम से तोड़ के नीचे जा सकता है, मतलब ब्रेकआउट कर देगा। मतलब इन शॉर्ट वॉल्यूम का एक कोई भी वॉल्यूम का एक सिंगल आंसर आपको नहीं मिलेगा। इसके दोनों मायने हो सकते हैं। मायने ये हो सकते हैं जैसे आपने वॉल्यूम यहाँ पे देखा, एक तो मायना सही है भाई कि यहाँ पे सपोर्ट के पास है, हो सकता है सर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट बिल्डअप हो रहा है, बिल्कुल ये एक मायना निकाल सकते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है सर इस एरिया में यहाँ पे आते ही ये जो जो बायर मतलब जो भी यहाँ पे बायर होंगे, क्योंकि देखो बायर के लिए सबसे बेस्ट और सेफेस्ट स्टॉप जो स्टॉप लॉस होता है वो पिवोट लो होता है। सेलर की जो सबसे सेफेस्ट स्टॉप लॉस होता है वो पिवोट हाई होता है। ये तो लॉजिकल है, हम भी इसी तरह से काम करते हैं। ये भी हो सकता है सर इन जगह पे हो सकता है जो बायर थे उनका स्टॉप लॉस इसने ले लिया है, स्टॉप लॉस ले लिया मतलब क्वांटिटी ज़्यादा ट्रेड हुई है तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ सकता है, वो भी एक कारण हो सकता है। और स्टॉप लॉस लेने के बाद कुछ दिन और नीचे जा सकता है ये। क्लियर? मतलब ऐसे सिनेरियो भी आपको चार्ट पे बहुत जगह पे देखने मिल जाएंगे। यानी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो भी उसका एक महीना नहीं निकाल सकते, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो भी उसका एक सिंगल महीना नहीं निकाला जा सकता। क्लियर?
अब वो 2-3 चीज़ें इंडिकेट कर रहा होगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो भी उसमें 2-3 चीज़ें इंडिकेट हो रही है। अब उसमें से क्या है, तो सर उस सब चक्कर में हम मतलब मैं पर्सनली नहीं पढ़ता। ठीक है, आप वॉल्यूम को एक कंफर्मेशन के तौर पे, एक हल्का सा इंडिकेशन के तौर पे ले सकते हो। बाकी मेरा जो मेथड है, जो मैं फॉलो करता हूँ, प्राइस रीडिंग पे मेरा ज़्यादा काम होता है। क्लियर, प्राइस रीडिंग पे ही मैं फोकस करता हूँ। भाव क्या बोल रहा है, दैट्स इट। वॉल्यूम है, मतलब अगर उसी तरह से वो कंफर्म कर रहा है, वेल एंड गुड। नहीं कर रहा है, वॉल्यूम ही नहीं है, तो क्या करें? तो कुछ नहीं सर, वॉल्यूम तो हम वैसे भी इतना उसको नहीं करते, भाव पे ज़्यादा हम फोकस करते हैं। प्राइस रीडिंग क्या है, अब सेम इसी कॉन्सेप्ट पे मैंने कल भी बात किया था फार्मा में। सर फार्मा का जो स्ट्रक्चर है वो क्लियरली, मतलब कल के तौर पे बोल रहा हूँ, आज का तो हमने हाइपोथेसिस बनाया था। सर कल के हिसाब से फार्मा बुलिश था, मतलब मेरा इसमें इंडिकेशन था कि एटलीस्ट यहाँ तक पहले आना चाहिए। क्यों सर यहाँ तक, ये मैंने ऑलरेडी उसमें डिस्कस किया हुआ है, आप वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये इस तरह से पिवोट है सर, यानी मेरा पहला इंडिकेशन मैंने बताया हुआ है सर, ये यहाँ तक एटलीस्ट आना चाहिए। हाँ, अगर इसके ऊपर भी मजबूती दिखती है, मतलब इसके ऊपर भी स्ट्रक्चर ये सस्टेन करके दिखाता है, तो पॉसिबिलिटी सर इसका मेन जो है एरिया है वहाँ तक ये जा सकता है, जो कि अभी यहाँ तक की उम्मीद नहीं है। वो तो कल देखेंगे, कल की ओपनिंग स्ट्रक्चर किस तरह से बना रहा है उसके हिसाब से देखेंगे। सर सन फार्मा में हमने डिस्कस किया था, क्योंकि फार्मा में जो सन फार्मा था वो ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक था, मतलब बाकी सब में से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि इसने अपने रिसेंट ये जो पिवोट है इसको ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दिया था। यानी ये जो एरिया है ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करना चाहिए था, अगर एक कंफर्म करे तो। अब देखते हैं। यस सर, ये आज इसकी ओपनिंग भी ऊपर, और एग्जैक्ट यहीं से, क्योंकि कल ये ब्रेकआउट किया था, क्लोजिंग भी ऊपर था, यहीं से इसने एक अच्छा मोमेंटम, ऑलमोस्ट 1% का मोमेंटम अपसाइड यहाँ पे देखने मिला। क्लियर, काफ़ी अच्छा ये हायर हाई बना के ऊपर गया, फिर यहाँ कहीं से इसने वापस रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। यानी ये एक इंपॉर्टेंट, अभी भी स्ट्रक्चर इसका बुलिश ही है, अभी ऐसा कुछ बेरिश नहीं हो गया, खाली एक साइड में आके क्लोज दे दिया है। ठीक है, एक मैंने डॉक्टर रेड्डी को भी डिस्कस किया था, क्योंकि डॉक्टर रेड्डी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे था। क्लियर, अब जो मैंने बोला सर एक गिर रहा है विदाउट वॉल्यूम गिर रहा है, तो मतलब ऐसा तो लगता है ना यार, वॉल्यूम नहीं है, शायद सेलिंग प्रेशर नहीं, इसको रिटर्न मार देना चाहिए, क्यों नहीं मारा रिटर्न? तो ये बोल रहा हूँ सर, वॉल्यूम के पीछे ज़्यादा मत पड़ो, क्योंकि ये एक बात नहीं करता, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो भी उसके 2 महीने, नहीं बढ़ रहा है तो भी 2 महीने निकल, तो है क्या एग्जैक्ट, तो इसलिए वो एग्जैक्ट तो कभी मिलेगा नहीं, वो छोड़ दो। तो वॉल्यूम पे मैं ज़्यादा जोर नहीं देता, जो मेरा मेथड है, जो मैं सिखाता हूँ, प्राइस रीडिंग के तौर पे सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। यानी मेनली ये है भाई, सपोर्ट अगर है, देखो सपोर्ट है और सपोर्ट टूट भी सकता है, तो अगर है तो मेरा बोलना ये है, अगर सपोर्ट होता है तो ये ड्रामा ऐसा नहीं करता भाव। क्लियर, सपोर्ट पे खड़ा है बराबर है, हल्का सा क्लोजिंग नीचे है, बिल्कुल सही है, लेकिन ब्रेक इन साइड हो सकता था। ये सपोर्ट है, अगर सपोर्ट इसको मानना होता तो सर इसके ऊपर ये जाके सस्टेन दिखाता ना, इसके नीचे क्या कर रहा है सुबह सुबह, मतलब अगर मेरा रेफरेंस ये लेवल है, ये नीचे क्यों ट्रेड कर रहा है? क्लियर, भाव सर, प्राइस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय अपने खुद के इमेजिनेशन पे, कि नहीं सर ये तो मैंने सपोर्ट लाया था तो सपोर्ट लेना चाहिए। नहीं, वो क्यों लेना चाहिए भाई, आपकी हिसाब थोड़ी मार्केट चलेगा, वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए वो तो आपको कंफर्म करना है ना। वो आपने सपोर्ट लाया है, मार्केट थोड़ी बोल रहा है भाई मैं यहाँ से पक्का सपोर्ट ही लूँगा, नहीं ना, वो आपने लाया है, कंफर्म तो करो सपोर्ट आज ब्रेकआउट का दिन है या सपोर्ट लेने का दिन है, वो दोनों चीज़ मेरे को कंफर्म करना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट लेवल मेरे पास होनी चाहिए। क्लियर, ये जो एरिया है ये मुझे पता होना चाहिए भाई मैं किस एरिया को देख रहा हूँ। डीवी स्लैब भी इसी तरह से, डीवी स्लैब भी एक इम्पॉर्टेंट अपने पिवोट हाई पे आके खड़ा था, अगर ब्रेकआउट होना है तो सर इसके ऊपर सस्टेन दिखा है, जो कि इसने किया है, मतलब इसमें मेरी उम्मीद थी यहाँ तक, क्योंकि ये इसका मेन इंपॉर्टेंट एरिया है। अब वो आज के दिन टच नहीं किया, ठीक है, पर अभी भी इसका जो ट्रेंड है उसी दिशा में जा रहा है। पॉसिबिलिटी यही है कि सर शायद कल के दिन ये टच कर जाए और ब्रेक भी कर सकता है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड भी इसका बुलिश है। क्लियर, यानी कल मैंने प्योरली प्राइस रीडिंग के तौर पे सारी चीज़ें डिस्कस की थी क्लास में, सभी चीज़ें जो हाइपोथेसिस किस तरह से क्रिएट करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन जो मेरा फोकस है वो प्राइस रीडिंग पे ज़्यादा होता है, वॉल्यूम पे नहीं। मतलब कई सारे लोग बोलते हैं सर आप वॉल्यूम को लेके ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, बात सही है सर, वॉल्यूम पे मैं खुद ज़्यादा बात नहीं करता, मतलब मैं खुद फॉलो नहीं करता वॉल्यूम, क्योंकि मैंने बता दिया उसमें कुछ डाउन साइड है, वॉल्यूम का कुछ एक ड्रॉबैक है, और यही कारण से मैं वॉल्यूम को ज़्यादा फोकस में नहीं लेता। फोकस मेरा प्योरली प्राइस रीडिंग पे है।
जो मेरा मेथड है प्राइस रीडिंग, उसी पे सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, जो रिकॉर्डिंग्स है जो मैंने अपलोड की है उसको आप देखिए, आपको खुद एक समझ में आएगा किस तरह से सारी चीज़ें हम फॉलो करते हैं। दोस्तों हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट, जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।